नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है। आपने बहुत से पक्षी बिजली के तारों पर बैठे देखे होंगे, लेकिन उन्हें करंट नहीं लगता। तो हमें क्यों लगता है, आज ये समझते हैं इसको। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इससे आवेश बनता है, ये आवेश ही इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि विद्युत विभव क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको वोल्ट में मापा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बिजली इतनी वोल्ट की है, इतने वोल्टेज है, ये है। और ये हाई टू लो यानी अधिक से कम की ओर बहता है। पहले इसको विद्युत विभव को समझते हैं। जैसे कोई चालक है, उसके प्रत्येक बिंदु में से किसी एक में, वैसे तो सभी में होता है, लेकिन किसी एक में स्थितिज ऊर्जा कितनी है। यानी इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रवाह करते हैं तो इस प्रत्येक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या सभी बिंदु आपस में मिलके इसकी ऊर्जा कितनी बनेगी। और जब ये आगे की ओर यात्रा करता है, इसी को बोलते हैं विद्युत विभव। यानी इसके अंदर आवेश कितना जा रहा है, आवेश कितना है, सिंपल सी भाषा में ये है, ठीक है। और ये हाई टू लो, नीचे की ओर, ये यानी आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि पानी है, अगर पानी को अपन ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर गिरना शुरू होता है या ढलान की ओर बहना शुरू होता है। वैसे ही इसमें है, ये भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है आवेश, ठीक है। अब समझते हैं विद्युत परिपथ को। विद्युत परिपथ अगर ये पूरा न हो तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में बहेगी नहीं। जैसे कि ये हाई पोटेंशियल, ये कोई मान लिया हमने तार है और एक ही दूसरा तार है जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं है या लो पोटेंशियल है। अगर इन दोनों को साथ अपन किसी ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं तो ये हाई है, ये हाई, इस लो, ये इसका हाई पोटेंशियल नहीं, इसका आवेश इस नीचे वाले में से होके बहेगा। तो इसके बीच में से जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी से बनता है अपना परिपथ पूरा, ठीक है। अगर सिंगल तार से आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में, एक सिंगल तार से थोड़े चलते हैं, दो तार तो कम से कम होने चाहिए। तो जिसमें एक फेज़ होता है और एक तार होता है न्यूट्रल, ताकि इनका परिपथ पूरा हो सके। अगर दोनों फेज़ के होंगे तो आवेश बराबर हो जाएगा। अगर आवेश बराबर होगा तो आपस में इलेक्ट्रिसिटी है वह प्रवाह करेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो हाई से लो की ओर दौड़ता है। जब दोनों ही बराबर होंगे तो दौड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हाई है और ये न्यूट्रल है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें हाई आवेश यानी हाई पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा आवेश है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में दोनों अपन अटैच करते हैं तो हाई से लो की ओर दौड़ना शुरू हो जाती है, और जिससे होता है अपना परिपथ पूरा। यानी इससे ये इसमें आती है, ठीक है। बिजली का यही है, एक बार आती है जाती है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यही तो है। ऐसी अल्टरनेटिव करंट ऐसे चलता है, ये आता ही है, आएगी जाएगी, आएगी और जाएगी। अब समझते हैं पक्षियों की। जैसे खंबे हैं, खंबे पे अपन देखेंगे तार लगे हैं, 4 तार होते हैं लगभग, जिनमें 3 फेज़ के हैं। इन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश बह रहा है। एक है ये न्यूट्रल, ठीक है। अब मान लीजिए इनमें से किसी एक तार पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ बैठ गए, तो यहाँ से जो पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी है या आवेश का प्रवाह या पोटेंशियल है, वो यहाँ से लेके और जिसका एंड है या वहाँ तक सेम है। लो तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये पूरा एक ही तो परिपथ है, पूरा है, एक तार है, पूरा चालक है। तो यहाँ जो पक्षी बैठा है इसमें परिपथ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि लो तो इसमें है ही नहीं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आवेश सेम है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, पक्षी में इलेक्ट्रिसिटी बिजली पर जाएगी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि और दूसरी एक कारण ये भी है कि इसके जो पंजे हैं बहुत कम दूरी पर है और बिल्कुल गैप बिल्कुल ही थोड़ा है। तो बिल्कुल थोड़ा है तो इसमें आवेश कम होने का तो मतलब ही नहीं होता। जितना आवेश यहाँ से शुरू होगा तो वह यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसलिए इसको करंट नहीं लगता। हाँ, एक दूसरी कंडीशन है, जैसे ये 3 फेज़ वाले तार हैं। अगर मान लीजिए वो यहाँ इस तार पर बैठा है जिसमें आवेश है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये न्यूट्रल है। अगर ये इन दोनों से टच होता है संपर्क में उड़ते टाइम या कैसे भी इन दोनों से टच होता है, या बीच का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आवेश ज़्यादा है और इसमें आवेश तो बिल्कुल नहीं, लो हो गया।
और इलेक्ट्रिसिटी अपने को पता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा से कम की ओर बहता है, हाई टू लो। तो इसमें हाई है, इसमें लो है, इसके अंदर से बिजली होकर गुजरेगी और इसको करंट लगेगा। या फिर मान लीजिए ये, अब बात ये है, ये भी फेज़ का है, ये भी फेज़ का है। अब बात ये भी है कि एक तो फेज़ है, एक न्यूट्रल है, एक तो हाई है और एक लो है। इसमें तो हो गया, ठीक है, कि परिपथ पूरा हो जाएगा और करंट लगेगा। अब ये फेज़ है और ये भी फेज़ है, अगर इन दोनों से टकराता है तो क्या करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें जो आवेश और इसमें जो आवेश है बिल्कुल महीन मात्रा में फ़र्क होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर इसमें हाई है और इसमें थोड़ा सा लो मिलेगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर इसमें थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल महीन डिफरेंस होता है। अगर इसमें थोड़ा हाई है तो इसमें लो है, इसमें से पास होकर इसको भी लगेगा। अगर परिपथ, तो यही है, परिपथ पूरा हो गया, यानी हाई से लो की ओर परिपथ पूरा हो जाता है, इसीलिए करंट लगता है। हाँ, अगर ये आपस में टच नहीं होते हैं तो इनको करंट नहीं लगता, क्योंकि पोटेंशियल बराबर जा रहा है, ठीक है। दूसरा, पक्षियों में या हमारे शरीर में किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रतिरोध भी होता है तो प्रतिरोध भी रोक लेता है। अब दूसरी चीज़ है, हमें क्यों लगता है? अब जैसे देखिए कि कोई दो बिजली के तार हैं, एक में फेज़ है, एक न्यूट्रल है, नहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें नहीं है। अगर गलती से मान लीजिए अपन ने ये छू लिया तो परिपथ कहाँ पूरा हुआ? क्योंकि ये दोनों तो मिलने चाहिए थे, परिपथ होता है पूरा। जैसे ये अपन हैं और इसे को अपन ने छू लिया तो नीचे अपनी अर्थ है, और अर्थ सबसे बड़ा न्यूट्रल है, इसमें कितना भी आवेश या इलेक्ट्रिसिटी अपन भेज सकते हैं, तो परिपथ पूरा हुआ। यहाँ से हाई है, यहाँ लो है, न्यूट्रल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई अपने अंदर से और ये लो में चली गई, हो गया परिपथ पूरा। हमारे से अंदर से होकर बिजली चली जाती है तो करंट लगेगा हमें, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ इस न्यूट्रल को ख़त्म कर दें, जैसे नीचे अगर अपन कोई स्टैंड लगाते हैं, जैसे लकड़ी का, आपने बताया, जो विद्युत की कुचालक हो, जिनमें विद्युत न बह जाती हो, प्रवाह जिसमें नहीं होता हो, तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हो सकता है ये गीली हो, ठीक है, गीली होगी तो भी, अगर गीली होगी तो हाई से लो की ओर आएगा, और अगर नीचे चला गया, गीली है क्योंकि जल है, नमी होगी इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, जिससे हमें करंट लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और, हमने ऐसे तीन अपने बोर्ड में ऐसे तीन हादसे टाइप देखे होंगे, और ये जो होता है ये है अर्थिंग। इनमें से एक फेज़, एक न्यूट्रल। अब इन दोनों को तो अपने को पता है, क्योंकि इसमें से बिजली आती है, इसमें जाएगी तो परिपथ पूरा होगा, इस जो भी अपना बीच में जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो चलने लगेगा। परिपथ पूरा नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए इस बोर्ड से ये फेज़ वाला तार, या फिर ये, इसमें भी वापस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहीं से कट होके इससे टच हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा आवेश बनता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो यहाँ से होके इस अर्थिंग को, अपन जितनी बिजली की फिटिंग होती है वो अर्थ से जोड़ दिया जाता है, ताकि ये जितना भी एक्स्ट्रा आवेश है वो सारा यहाँ पृथ्वी में चला जाए, और अगर हम इस बोर्ड को छूते हैं तो हमें करंट न लगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।